नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारम् तैलोयसेयाणं नमोऽसि असवसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, संसार का हर एक प्राणी, हर एक जीव सुख की तलाश में। ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा, कोई भी प्राणी नहीं होगा कि जो अपने जीवन में दुख प्राप्त करना चाहता। आप चाहते? नहीं। मनुष्य क्या प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति क्षण दुखों को भोगने वाला नारकी भी सुख की ही चाह करता है, दुख की नहीं। फिर तो हम आप सभी मनुष्य हैं और मनुष्यों के पास विवेक होता है, विवेक होना चाहिए, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते भी। सुख की चाह होने पर भी क्या आज तक किसी मनुष्य ने वह सुख प्राप्त किया जो उसके जीवन में उसकी चाह के रूप में था? सामान्य रूप से लौकिक सुख साधन सुविधाओं को प्राप्त कर लेना फिर भी आसान हो सकता है, पर उन साधनों के मिलने के उपरांत भी जो उन साधनों के साथ साथ जीवन में एक अंतरंग की सुख शांति के अनुभवन के साथ एक सुखद जीवन चाहता है, शायद वह पुरुषार्थ जीव आज तक नहीं कर पाए। क्योंकि दुखों से बचने का प्रयास करने का बिल्कुल मानस होने पर भी जीव आज तक दुखों से बच नहीं पाया। क्यों माताओं? घर परिवार में दुख नहीं है ना?
हाँ, ऐसा हाँ कह रहे है तो, पर हम मान नहीं पा रहे। हम अपने आप में ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सुख, सुविधा, साधन ये सब कुछ होने पर भी जिस प्रकार की शांति और जिस प्रकार से हमें सुखों की अनुभूति मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिल रही। कहीं न कहीं पुनः 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 ये जीव दुखों में ही अटक रहा है। प्रयास तो दुखों से बचने का कर रहा है, पर प्रयास होने पर भी वह सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है या ना दुखों से बच रहा है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिसके माध्यम से हम जीवन भर उन सुख को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में लीन हो सकते। और सबसे बड़ा साधन आचार्य भगवंतों ने अगर कुछ कहा है तो वह कहा है धर्म। जिस धर्म को हम आज तक मात्र और मात्र दिखावे के लिए तो करते आए हैं, पर उस धर्म के मर्म को शायद आज तक नहीं समझे। और जब तक हम जागते हुए, जीते जीते, जागते जागते इन क्रियाओं को करना नहीं सीख पाएंगे, तब तक विश्वास मानना धर्म में भी, धर्म से भी हमें सुख शांति का अनुभवन मिलने वाला नहीं। क्या धर्म नहीं किया? कल भी मैंने पूछा था, क्या धर्म आपने नहीं किया? पूजा पाठ व्रत तप सब कुछ तो किया, पर जो सुख चाहिए था क्या वो मिल पाया? नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया, क्योंकि संसार में भगवान को मानना, तीर्थंकर को मानना फिर भी आसान है। आप भी मानते हैं ना? नहीं मानते? भगवान को, गुरु को सभी मानते, पर भगवान और गुरु को तो मानते हैं। डॉक्टर साहब, भगवान और गुरु की कितनी मानते हैं? दोनों में अंतर समझना। भगवान को मानना, गुरु को मानना, जिनवाणी को मानना फिर भी आसान है, पर देव शास्त्र गुरु की मानना बहुत कठिन है। और मैं तो कठिन नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। क्योंकि भगवान गुरु को मानने में क्या जाता है? द्रव्य ले आओ, सामने चढ़ा दो, अभिषेक पूजा कर लो, नमोस्तु कर लो, हमने दिखावा कर लिया, हम देवशास्त्र गुरु को मानते। पर जो देवशास्त्र गुरु हमारे लिए कह रहे हैं उनकी कितनी हम मान रहे हैं? सुख का एकमात्र साधन हम जब देवशास्त्र गुरु की मानने लग जाएंगे, तभी वास्तविकता में प्रारंभ होगा। तभी वास्तविकता में प्रारंभ होगा। तीर्थंकर भगवान और आचार्य भगवंतों ने, अर्थात देव शास्त्र गुरु ने हमें हर पल, हर काल, हर समय, हर पर्याय में यही समझाने का प्रयास किया कि तेरे ही भीतर शक्ति है, तू जाग जा, तू भी भगवान बन सकता है। पर क्या करें, हम आज तक जागने का प्रयास ही नहीं कर पाए। प्रयास तो छोड़ो, हमें ये तक भान नहीं है कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। आंख तो खोल ली, शरीर से तो दुनिया को दिखाने के लिए तो हम जागे हुए हैं, धर्मात्मा है, पर अपने भावों से और अपनी चेतना से पूछ लेना, क्या वास्तव में हम इन क्रियाओं के साथ साथ कुछ जागने का प्रयास करते हुए देव शास्त्र गुरु की मानने का पुरुषार्थ कर रहे? नहीं कर पा रहे। बहुत पुरुषार्थ के माध्यम से। और माताओं, ये ध्यान रखना, पिछली पर्याय का कुछ कुछ विशेष तपस्या का फल इस पर्याय में फलीभूत हुआ है। अभी भैया कह रहे थे ना, दुर्लभ। ये ध्यान रखना, ये जो मनुष्य पर्याय, जैन कुल, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है,
कई वर्षों की, और वर्षों की नहीं, कई भवों की तपस्या जब फलीभूत हुई है, तब ये सब साधन हमारे लिए सुखद रूप से प्राप्त हुए, सुखद रूप से प्राप्त हुए। कई सारे ऐसे नगर, कई सारी ऐसी समाज हमने देखी है जिनके लिए एक एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और मंदिर के लिए वे तरसते हैं। हमारे लिए तो क्यों आ रहा वालों, कितना सहज है, जिस गली में निकल जाओ वहां जिनेंद्र भगवान का मंदिर है। पर भगवान को मानने से मात्र काम नहीं होगा, भगवान को मानने से मात्र काम नहीं होगा, भगवान की भी मानना सीखना होगा। भगवान ने कहा मुझ में शक्ति है, मैं भी भगवान बन सकता हूं, मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूं, मैं भी सब कुछ बन सकता हूं, पर मैं जागना चाहूं तब ना, मैं अपने आप को योग्य मानना चाहूं तब ना। सब में योग्यता है, एक त्रियंच में भी भगवान बनने की योग्यता है, देव नारकी में है, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो इसी पर्याय से भगवत्ता को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य किसी 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 पर्याय से मुक्ति होना, भगवान बनना संभव है ही नहीं है, संभव नहीं है। ये महान अति अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये पिछली तपस्या का फल है। इस पर्याय में कितनी तपस्या की, कितनी तपस्या की, कुछ नहीं। माँ दो चार व्रत कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, अभिषेक कर लेना, और इतना करने से जरूरी नहीं है अगली पर्याय में मनुष्य बनो, बिल्कुल नहीं है। इतना इतना करने से त्रियंश भी बन पाए तो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें समझना है, सोचना है, विचार करना है, अपनी चेतना को जगाने का। जो हम आज तक अनादि से देव शास्त्र गुरु को मानते आए हैं, आज से हमें देव शास्त्र गुरु को मात्र नहीं, देव शास्त्र गुरु, बोलो ना, देव शास्त्र गुरु की भी हमें मानना है। देव शास्त्र गुरु को मानना बहुत आसान है, पर उन्होंने कही हुई बात को अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है। और उस भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें जो अनादि की हमारी भूल है, उस भूल को सुधारते हुए स्वयं से ही पुरुषार्थ करना होगा। कौन करेगा पुरुषार्थ, कौन करेगा पुरुषार्थ? आप लोगों को नहीं लगता कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, इतने 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 सारे दुख उठाते उठाते हम जीवन यापन कर रहे हैं, कभी हम भी सुखी हो जाए, कभी हम भी भगवान बन जाए? नहीं लगता? एक 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 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को इस आरा के निहार लेना, उनको देखकर ही, प्रतिमाओं को देखकर ही ऐसा लगता है, क्या क्या उनकी मूरत है, जब उनकी मूरत ही इतनी सुंदर है, तेरा रूप, तेरा स्वरूप कितना सुंदर होगा। सुनाते होंगे ना भगवान को, तेरी प्रतिमा देखो, क्या ज्ञान की मतलब कहना ही क्या, मैं तो एक ही शब्द कहता हूँ और शुरू हो जाता है काम। ये मात्र बाहर का काम, ज्ञान माँ काम में आने वाला नहीं है। रूप तुम्हारा इतना सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। वह प्रभु बाहर से इतने सुंदर, शांत और सुख की अनुभूति करते हुए दिख रहे हैं, तो भीतर में कितनी अनुभूति वो करते होंगे। कभी कभी उनको देखकर मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, ऐसा विचार करो ना। महाराज जी, उनसे बात करने के लिए समय कहाँ है? किसी गाड़ी में से उतरने वाले अरबपति खरबपति को देख के तो हम सोचते हैं उसके जैसा बन जाऊं, इसके जैसा बन जाऊं, पर आज तक ये नहीं सोच पाए कि हम कभी निर्ग्रंथ जैसे बन जाए, कभी हम अरिहंत जैसे बन जाए, कभी तीर्थंकर जैसे बन जाए। कभी कभी आज तक हम सोच नहीं पाए। अरे स्पर्धा ही करनी है, भावना ही रखनी है, किसी के जैसे बनने की इच्छा है, तो ये हमारे लिए आदर्श है, ये हमारे लिए आदर्श है उनके जैसे बनने का। पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ बाद में करना, पर पहले कम से कम भावना तो बनाओ, पहले भावना तो बनाओ। कैसी भावना है?
हम सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की भावना तो भा रहे हैं, उन साधनों को एकत्रित करने की भावना भा रहे हैं, अरबपति खरबपति बनने की भावना तो भा रहे हैं, पर भगवान बनने की भावना नहीं भा पा रहे हैं, नहीं भा पा रहे। और विश्वास मानना, जब तक भगवान बनने की भावना आप बना नहीं पा रहे हो, तब तक संसार के सुखों को भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। सत्य है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा हमें ऊंचा बनाना पड़ेगा, तब जाके पुण्य के उदय से बीच की मंजिलें प्राप्त होगी। सहज है। जो व्यक्ति जितना लंबा सोचता है, जितनी लंबी भावना रखता है, जितनी अच्छी भावना रखता है, वह भावना तत्क्षण तत्काल पूर्ण हो ना हो, पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। जैसे लौकिक कार्य करते समय कोई व्यक्ति सोचता है मैं खरबपति अरबपति बन जाऊं, तो लखपति तो मरते मरते बन ही जाता है। पर हम पहले ही सपना देखते हैं कि नहीं, ठीक है हम अच्छे श्रावक बन जाए महाराज, बहुत है। अब अच्छे श्रावक बनने के चक्कर में श्रावक है क्या और अच्छा क्या है यही हमें पता नहीं है। अरे लक्ष्य ही बनाना है तो ऊंचा लक्ष्य बनाओ ना, लक्ष्य ही बनाना है, भावना ही बनानी है तो भगवान बनाने की भावना, भगवान बनने की भावना बनो, बना भावना बन नहीं पाएंगे। पंचम काल में कोई भगवान नहीं बन सकता, पर भावना तो भा सकते हैं, भावना तो भा सकते हैं। ध्यान रखना, जितने 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 भगवान बने हैं और जितने तीर्थंकर बने हैं, बिना भाव और भावनाओं से तीर्थंकर नहीं बने। क्या नहीं जानते आप लोग? तीर्थंकर बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाएं भानी पड़ती है। नाम पता होंगे ना? नाम भी रटे हैं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्णानिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। ये भावनाओं को तो हम पढ़ चुके हैं। कईयों ने तो वह 16-16 32-32 दिनों के उपवास भी कर लिए होंगे, व्रत भी कर लिए होंगे, पर कभी उन भावनाओं के मायनों को समझते हुए जीवन में उतारने का प्रयास किया? नहीं किया। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। घर में कोई सामग्री भी आती है, क्यों माताओं आती है कि नहीं? घर में कोई सामग्री आती है और विशेष करके दूसरों के घर में जाकर देख के और फिर तो और जल्दी चाहिए, और जल्दी चाहिए। बाजार में कुछ सामग्री आए, देर नहीं हुई कि घर में चाहिए। माना कि तुरंत लेने की शक्ति नहीं, कुछ ऐसी होती है सामग्री जिसका बजट नहीं होता, पर जितनी बार दुकान के सामने से जाते हैं, बोलो ना माताओं, ऐसा नहीं करते ना? आप भी कम नहीं हो, आपको भी कोई बाइक, कोई बहुत कीमती सामग्री खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो दुकान से और शोरूम के सामने से जाते हुए रोज सुबह शाम, हाँ काश हम भी खरीद लेते, दूसरों की देख के काश हमारे पास भी ऐसा सेट होता, काश। उसे देखकर तो हम भावना भा रहे हैं, और भावना भाते भाते पुरुषार्थ करते हुए एक दिन वो सामग्री घर में आ भी जाती है। ऐसे कभी भगवान को देखकर भावना भाई, काश भगवान मैं भी तुम्हारे जैसा होता, काश मैं भी सिद्धालय में कभी बैठा होगा, काश निर्ग्रंथ गुरुओं जैसा मैं भी कभी स्वतंत्र होता होता। ये भावना मुझे आज से, और आज से नहीं अभी से भानी होगी, तब जाकर कभी मैं भगवान तीर्थंकर बन सकता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 भव तक पारसनाथ भगवान ने भगवान बनने की, तीर्थंकर बनने की साधना प्रारंभ की। और उनका तो लेखा जोखा था, उनका तो लेखा जोखा था, सो हमें पता है 10 भव। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचे समझे और आज से ही पुरुषार्थ प्रारंभ करे। मात्र भगवान के सामने आकर माथा फोड़ने से और श्रीफल फोड़ने से काम नहीं होगा, हमें अपने भीतर के कर्मों को भी फोड़ना है, पापों को भी छोड़ना है, तब जाके कुछ काम बन सकता है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। कभी भगवान की उस मूर्त को देखकर ये भी तो विचार करो, मैं भी भगवान आत्मा हूं, मैं भी आप ही जैसा बन सकता हूं। पर भावना भाए बिना, जैसे भावना भाए बिना घर में वस्तु नहीं आती है, ऐसे भावना भाए बिना आप भगवान बनने वाले नहीं हैं।
भगवान बनने वाले नहीं हैं। और उस भावना को ही भाने के लिए हमें देव शास्त्र गुरु मात्र को नहीं, देव शास्त्र गुरु की भी मानना होगी। जो 16 कारण भावना में एक भावनाएं कही है, उन भावनाओं का प्रतिदिन चिंतन करना होगा। जैसे कल भी मैंने कहा था, मंदिर में आकर भगवान को सुनाते ना 12 भावना। मोह नींद से उठ रे चेतन, भगवान तुम्हें जगावन को मैं आया हूं। भगवान को तो मोह नींद से उठा रहे हैं, मैं उठा कि नहीं पता नहीं। वहां तो वो कह रहे हैं राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। किसको सुनाया? किसको सुनाया? मंदिर में आकर भगवान को सुनाया। कभी एक एक भावनाओं को भाते भाते वैराग्य उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। कभी उन 12 भावना, वैराग्य भावना, मेरी भावना आदि को पढ़ते पढ़ते तीर्थंकर बनने की भावना, 16 कारण भावना तक हम पहुंच पाए? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। और जब तक इन भावनाओं तक नहीं पहुंचेंगे, अपनी भीतर की भावनाओं को हम जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक विश्वास मानना संसार में भी सुख मिलने वाला नहीं है। हम लक्ष्य ऊंचा बनाए ना भगवान बनने का, शाश्वत सुख प्राप्त करने का, और विश्वास मानना जितना ऊंचा लक्ष्य होगा, बीच में कहीं ना कहीं फंस तो जाएंगे ही जाएंगे। संसार का सुख तो सहज मिल जाएगा, पर संसार के सुख की चाह, संसार के सुख की भावना रखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम वहां तक भी पहुंच पाए। जरूरी नहीं है वहां तक भी पहुंच पाए। अरे यहां से अगर दिल्ली की टिकट बनाई है तो बीच के स्टेशन तो वैसे ही मिल जाएंगे, वैसे ही मिल जाएंगे। ऐसा ही भगवान बनने की, तीर्थंकर बनने की, अरिहंत सिद्ध बनने की भावना अगर हम भाएंगे तो अच्छे श्रावक तो बन ही जाएंगे, बन ही जाएंगे, बन ही जाएंगे। पर हमें ये भावनाओं को अपने भीतर जगाने की आवश्यकता है। जागो, जगाओ, अपने भीतर उन भावनाओं को जगाओ। वह तभी जग सकती है जब हम जाग जाए। हम ही जागना नहीं चाहते, भावनाओं को क्या जगाएंगे? और भावना अपनी नहीं जग रही है, हम दुनिया को और समाज को और देश को क्या जगा पाएंगे? पहले मुझे अपने आप को जगाना है, अपनी भावनाओं को जगाना है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। पर मुझे देव शास्त्र गुरु की भी समय समय पर माननी होगी, समय समय पर माननी होगी। तभी जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है, अन्यथा बदलाव होने वाला नहीं है। जो सम्यक दर्शन, 7 तत्व, 9 पदार्थ पर श्रद्धान रूप कहा है, उसकी विशुद्धि को प्राप्त करना, ये आचार्यों ने पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना कही। पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना कही। दर्शन विशुद्धि के बाद विनय संपन्नता कही। कितनी विनय है? आज तो परिवारजनों के प्रति ही विनय समाप्त हो गई। पहले कभी समय था उठकर बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए जाते थे, आज तो जय जिनेंद्र करना भी मुश्किल हो गया है। बेड से उठते ही हाय मम्मी, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड नाइट डैड, खत्म। कहाँ गए संस्कार, कहाँ गई विनय? माता पिताओं को ही विनय नहीं है तो बच्चों को भीतर विनय कहाँ से आएगी? ये ध्यान रखना बुजुर्गों, ये ध्यान रखना, जैसा आप बर्ताव करोगे आने वाली पीढ़ी वैसा ही करने का प्रयास करेगी। कर नहीं पाएगी पर देखा सीखी कुछ करने का पुरुषार्थ करेगी। हम ही आज इतने हाईटेक और ओवर हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ी तो और 4 कदम आगे है। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि से श्रेष्ठ है, उनके प्रति जो झुकना है, उनके प्रति जो लगाव है, उसे आचार्य भगवंतों ने विनय कहा है। क्यों नहीं हो पा रही है विनय? क्योंकि हम मात्र देव शास्त्र गुरु को मान रहे हैं। उनकी मानना सीख जाए। जिनवाणी जो सत्य 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 लिखी है, उस जिनवाणी को स्वीकार करना सीख जाए तो अपने आप जिनवाणी के प्रति, गुरु के प्रति और देवों के, भगवानों के प्रति भी विनय होने लग जाएगी।
सोचकर समझकर विचार करके हमें कुछ पुरुषार्थ करना होगा कि इन भावनाओं के साथ मैं कैसा जुड़ सकता हूँ, कैसे जुड़ सकता हूँ। वह दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, वह शील की अनतिचारता, निर्तिचारता कैसे प्राप्त करूं। आज तो शीलाचार और कुलाचार श्रावकों के घर से गायब ही हो गया है। बहुत सारों को तो पता ही नहीं है कुलाचार क्या होता है। हमारे जैन कुल में जन्मने के बाद ये कुलों व्रतों का और जो आचरण कहा है उस आचरण का तो बोध बचा ही नहीं है। बचा है नहीं। आज बच्चों को कहना पड़ता है, कई सारे लोगों को आके सिखाना पड़ता है कि अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए। ये जैनियों का कुलाचार है। बुजुर्ग ही नहीं जानते तो बच्चों से क्या उम्मीद की, आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद की जाए। दादा दादी का ही रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, नाना नानी होटल में भोजन करने जाते हैं रात में, अब बच्चों से क्या कहा जाए। कैसे शील और कैसे व्रत, व्रतों का और शील का तो बोध ही नहीं है, कम से कम नहीं कर पा रहे हैं। भावना तो भाई यहाँ कुछ करने के लिए नहीं कह रहे, भावना भाने के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा इस स्थान को प्राप्त कर लूं, मैं दर्शन विशुद्धि को प्राप्त कर लूं, मैं विनय संपन्नता को प्राप्त कर लूं, मैं शील व्रत आदि में निर्तिचारता को धारण करूं। ये भावना भाते भाते वहां तक पहुंचने का प्रयास होगा, तभी कुछ सफलता प्राप्त होगी, तभी कुछ सफलता प्राप्त होगी। वह शील की निर्तिचारता के साथ साथ एक एक भावना जो आचार्य भगवंतों ने कही है, उन भावनाओं को समझना होगा। शक्ति सहज त्याग, कितना त्याग किया, कितना तप किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। श्रावकों, श्रावकों की पहचान मात्र और मात्र उनके दान पूजा रूपी त्याग गुण से ही सुशोभित है, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी से नहीं। खोजना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि भाई मुनि संघ पहुंच रहा है, अमुक आ रहे हैं, आप लगा लो, आप लगा लो, आज त्योहार का दिन है, अभिषेक पूजन करने के लिए आ जाओ। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ तो कह रहे हैं शक्तिता त्याग 6 आवश्यक, पर कितना पालन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। फिर हम श्रावक है, बोलो हाँ, क्या हम श्रावक है। कुंद कुंद भगवान तो कहते हैं श्रावक मात्र दान पूजा करने वाला होता है, और जो दान पूजा करना नहीं जानता, जिसने जीवन में आज तक दान पूजा की ही नहीं है, वो श्रावक है ही नहीं है। मुझसे नहीं मिलना, कुंद कुंद भगवान कह रहे, वो श्रावक श्रावक ही नहीं है जिसने दान और पूजा करना आज तक नहीं सीखा। माँ साल भर में एक आध बार दान पूजा कर लेना, इकट्ठा द्रव्य मंदिर में रख देना, इकट्ठा एक आध बार कभी साल में जाकर आहार दे आना, ये दान पूजा की शक्तिता त्याग की व्यवस्था नहीं है। जितनी शक्ति है प्रतिदिन त्याग करना, 4 प्रकार के संघ को 4 प्रकार का दान देना, ये त्याग कहा है। शक्तिता तप 12 प्रकार के जो तप कहे, कितने तप तपे। एक आध बार एकासन करते हैं तो 10 बार कहते हैं कल एकासन किया था मैंने, कल एकासन किया था, चक्कर आ रही है। पूजा जल्दी हो जाती है, अभिषेक के पहले ही घर पहुंच जाते हैं, पानी पीना है। क्या है, कभी सोचे हम तपस्या कर पाए, बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम जो तपस्वी है उन तपस्वियों के बारे में सोचकर, जो 12 व्रतों को धारण कर रहे हैं क्रम क्रम से, कभी अनशन, कभी अमोदर्य, कभी एकासन, कभी रस परित्याग, कभी विविक्त शय्यासन, इन बहिरंग और स्वाध्याय, विनय, प्रायश्चित आदि अंतरंग तपों को तपने वाले कम से कम तपस्वियों के बारे में ही चिंतन करते, हम भी उनके जैसे बन जाए, ऐसी भावना तो भाई, ऐसी भावना तो भाई। क्योंकि विश्वास मानना, जब तक हम उन तपस्वियों के बारे में भावना भाना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे जीवन में भी तप उद्घाटित होने वाला नहीं है, नहीं है। और
इसी इसी कारण से ये भावनाओं को भाने का क्रम आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि कुछ नहीं करो, कोई मेहनत नहीं करनी है, तपस्या करने के लिए, त्याग करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। भावना भाने में, भावना भाने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं। पूजा करने में, दान देने में जेब का खर्चा कुछ हो सकता है, पर मैं भी तपस्वी बन जाऊं, मैं भी उन तपों को प्राप्त करूं, मैं प्रतिदिन ऐसा पुरुषार्थ करूं, मैं विनय कैसा कर सकता हूं, साधु की समाधि में, साधु की वैयावृत्ति में मैं कैसा संलग्न हो सकता हूं, ये भावना तो भा ही सकते हैं, पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। कोई कोई करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारी भावना भाने में खर्च नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सुख सुविधाओं के लिए तो फिर भी धन खर्च करना पड़ेगा, पर इन भावनाओं को भाने में कोई 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 धन का खर्च, कोई धन का व्यय होता ही नहीं है। हम भावना भाने में क्यों कतराते हैं? हम पुरुषार्थ करने में क्यों कतराते हैं? फल जब जब मिलेगा तब मिलेगा, पर हमें पुरुषार्थ आज से ही करना है, आज से ही करना है। इस 16 कारण के भावना के क्रम से, क्योंकि कुछ दिनों से इस 16 कारण भावनाओं पर ही चिंतन करते करते हम साधु समाधि भावना तक पहुंचे थे कि कैसे साधु की समाधि होती है। मात्र समाधि नहीं कही, मात्र साधु की भावना नहीं कही, साधु बनकर मैं समाधि साध लूं, ये भावना मुझे भानी है। भाते होंगे ना, भाते होंगे ना, साधु समाधि भक्ति वगैरह, समाधि वो भजन भी बोलते होंगे आप लोग। कौन सा भजन माँ? हाँ देखना, मुझे याद तो था, मैं आपसे सुनना चाहता था। दिन रात मेरे स्वामी, मात्र शब्दों में ही भावना भाई है। इधर मच्छर काटता है फट, दिन रात मेरे स्वामी भावना फट, भावना में भाव दो चार मच्छर मार दिए और कह रहे हैं कि भोगों की हो न इच्छा। ऐसे ही पढ़ते ना कुछ। क्या चल रहा है? हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो भावना भा रहे हैं, उसको जीवन में उतारने का भी तो प्रयास करो। कब तक ढोंग का जीवन जीते रहेंगे? मुख से कुछ कह रहे हैं, शरीर से कुछ कह रहे हैं, भावना कुछ अलग चल रही है। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? यहाँ तो दिन रात मेरे स्वामी, दिन रात, दिन रात मात्र पढ़ने से क्या दिन रात होगा? दिन रात तो भोगों में लगे हैं, दिन रात तो विषयों में लगे हैं, दिन रात कषाय और पापों में लगे हैं। और भावना, भगवान के सामने आके 5 मिनट में भजन हो गया, खुश हो गए, क्या समाधि भावना पढ़ के आए हम। अरे भगवान को मत सुनाओ। कल भी मैंने कहा, रोज मैं कहूंगा कि भगवान को मत सुनाओ, और सुनाना ही है तो भीतर बैठे हुए भगवान आत्मा को सुनाओ कि दिन रात मैं समाधि की भावना भाऊं। समाधि की भावना भाव। श्रावक बनकर भी समाधि होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रावक भी समाधि करता है तो शीघ्र 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 मुक्ति को प्राप्त करता है। पर यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, और भगवान में भी महान भगवान तीर्थंकर होते हैं। भगवान तो सभी होते हैं, सभी अरिहंत बनते हैं, सभी सिद्ध बनते हैं, पर उन अरिहंतों में विशेष 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 पुण्यात्मा कोई है तो वह तीर्थंकर होते हैं, जिनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच कल्याणक होते हैं। वह स्वर्गों के देव जिनके कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। गर्भ कल्याणक से पूर्व और जन्म कल्याणक तक करोड़ों रत्नों की वर्षा दिन में 3-3 4-4 बार होती है। क्या पुण्य होगा उन जीवों का, क्या पुण्य होगा उन जीवों का। आपका भी जन्म हुआ, आपका भी जन्मदिन मनाया जाता है, क्यों? जन्मदिन मनाते हो? नहीं मनाया? जन्म हुआ था, कितने लोग ताली बजाने आए थे पता है? नहीं पता। कितनों ने थाली बजाई पता है? 12.5 करोड़ वाद्य भगवान के जन्म कल्याण के समय पे बजते हैं। कितने? आज दिखाई भी नहीं देंगे तुम्हें, पूरे देश भर के बैंड बुला लोगे ना तो भी कम पड़ जाएंगे। बिना कहे बजते हैं। क्या पुण्य प्रकृति, क्या पुण्य प्रकृति होगी तीर्थंकर प्रकृति। और तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने के लिए यही 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना परम आवश्यक है। श्रावक बन के भी समाधि कर लो, बहुत अच्छी बात है। आप भगवान भी बन सकते हो, पर
साधु बनकर अगर समाधि को प्राप्त करोगे तो वह विशेष 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 आपको फल तीर्थंकर प्रकृति के रूप में देने वाला हो सकता है। सोचना विचार करना, जिस सौधर्म के बाद कितनी विभूति, उन सब विभूतियों को छोड़कर सौधर्म भगवान के कल्याणक मनाने के लिए पहुंचता है। हम नगर में गुरु आ जाए, भगवान का उत्सव हो जाए तो भी टस से मस, बोलो, कोई नहीं बोलता। क्या करे? क्योंकि भीतर से वो प्यास ही नहीं है। भीतर से मुझे अभी तक प्यास ही नहीं लगी है, वो चेतना जागृत ही नहीं हो रही है कि मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी इस जीवन में कुछ करना है। ये जब तक भीतर से प्यास नहीं जगेगी, अपने आप की चेतना को नहीं जगाओगे, तब तक भगवान क्या, श्रावक क्या, मैं तो कहता हूँ इंसान भी नहीं बन पाओगे। इंसान भी नहीं बन पाओगे। आज वास्तव में डॉक्टर साहब, धर्मात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं है, आज इंसानों में इंसान खोजने की आवश्यकता है। ढोंगी धर्मात्मा बहुत सारे मिल जाएंगे, दिखावा करने वाले धर्मात्मा बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मैं तो कहता हूं उनमें अभी इंसानियत ही नहीं है। धर्मात्मापना किस बात का? एक इंसान को इंसान नहीं देख पा रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु को निर्ग्रंथ गुरु नहीं मान पा रहे हैं, उसमें ही अगर भेदभाव और पता नहीं कैसे कैसे भाव चल रहे हैं, कैसी कैसी भावनाएं चल रही है, तुम्हारे पास इंसानियत ही नहीं है। श्रावकपना और धर्मात्मापना कहाँ से खोजे? कहाँ से खोजे? कहाँ से खोजे? क्योंकि समाधि करने के लिए, समाधि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक इंसान बनना होगा। अपने भीतर इंसानियत जागृत करनी होगी कि हाँ, मैं जैसा इंसान हूं, मेरे बगल में बैठा हुआ भी एक इंसान है, वो भी जीव द्रव्य है। ये जब तक मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तब तक मेरे भीतर इंसानियत नहीं है, और इंसानियत नहीं है तो पक्का मान लेना समाधि होना संभव नहीं है। और समाधि नहीं है तो संसार का अंत भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एकमात्र साधन है इस संसार के दुखों का अंत करने के लिए, साधु बनकर समाधि प्राप्त कर लो। समाधि संलेखना के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। पर हम समझे तो, हम खोजे तो अपने भीतर कि वास्तव में मेरे भीतर वह इंसानियत है कि नहीं है। दो हाथ, दो पैर, एक सिर होने से आपने इंसान का रूप तो प्राप्त कर लिया, पर क्या मेरा स्वरूप इंसानियत से युक्त होकर इंसान जैसा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि भगवान और गुरु को मानना आसान है, उनकी मानना कठिन है। भगवान ने यही तो कहा कि प्रत्येक इंसान को इंसान मानो। हम मानते हैं? हम मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। जो अपना है उसको तो हम अपना मानते हैं। जो अपना स्वार्थ की पुष्टि करना नहीं जानता, या जिससे हमारी स्वार्थ की पुष्टि नहीं हो रही है, क्या माँ उस बेटे को भी बेटा कहती हो? बेटे की कह रहा हूं, पड़ोसी की नहीं, पराये की नहीं। जो बेटा माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, क्या वही माँ अपने बेटे को बेटा कहना जानती है? नहीं। जो माँ बाप बेटे की इच्छा की पूर्ति नहीं करते, क्या बेटा उस माँ बाप को माँ बाप कहना जानता है? नहीं। फिर कहाँ से होगी समाधि? यहाँ भगवान के सामने बैठने से, कहने से क्या होता है? दिन रात मेरे स्वामी ये भाव ना भाव। अरे जिनके साथ दिन रात रह रहे हो, उनके साथ हमारी क्या भावना है? कैसी भावना के साथ हम उनके साथ रह रहे हैं? उनके साथ हमारा कैसा बर्ताव है, कैसा व्यवहार है, ये हमें ही पता नहीं है, हमें ही होश नहीं है। कहाँ से समाधि होगी? समाधि का अर्थ ही कहा है समधि। जब तक समधि नहीं है, समानधि नहीं है, सभी प्राणियों के प्रति अपने ही जैसे जीव द्रव्य की पहचान नहीं है, तब तक समाधि कतई होने वाली नहीं है, कभी नहीं हो सकती। और साधु बन के समाधि तो संभव ही नहीं हो सकती। समाधि ही दुर्लभ, साधु बनना दुर्लभ, और दुर्लभ में महादुर्लभ कहा है कि साधु समाधि।
साधु बनकर समाधि साधना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अरे साधु बनना तो कठिन है ही, मैं तो कहता हूं साधु के समीप पहुंचना भी बहुत कठिन है। साधु के समीप पहुंचने की भावना भी होना बहुत कठिन है। साधु बनना तो साथी से कई जन्मों का पुण्य का उदय होगा, तभी कोई जीव साधु बन सकता है। और बनने साधु बनने की भावना भी वही भा सकता है जो कई भवों से साधु बनने की भावना भाते भाते सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है। दिगंबर मुद्रा धारण करना, दिगंबर मुद्रा धारण करना दीर्घ संसारी की बात नहीं है। द्रव्य भेष धारण भी कर ले, द्रव्य भेष धारण भी कर ले, दिखावा कर ले, पर भावलिंग के साथ वह निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करना कठिन है, कठिन है, कठिन है। इसलिए इसलिए दो दो बातें एक साथ कही है, साधु भी और समाधि भी। साधु भी बनना होगा और साधु बनकर समाधि को भी प्राप्त करना होगा, तभी जाकर हम उस शाश्वत सुख को, अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बनना है, आपको बनना है साधु की भगवान। भगवान बनने के पहले साधु बनना पड़ेगा, तभी भगवान बन सकते हैं, क्योंकि भगवान बनने का मार्ग यही से पहुंचता है, यही से पहुंचता है। वहां से यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से वहां जाना पड़ेगा और वहां से वहां सिद्धालय में पहुंच सकते हैं। अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए अपनी भावनाओं को संजो, अपनी भावनाओं को संजोने का प्रयास करो कि हम किस प्रकार से, किन भावनाओं से भरे हुए हैं। आज तक विषय, कसाय, पाप, धन, ईर्षा, इन इन एक एक भावनाओं से हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को कितना 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 दुख दिया। कभी अच्छी भावनाओं को भाते हुए हम अपने आत्मा के सुख के बारे में भी तो सोचे, कम से कम सोचे तो। करना जब करना तब करना, पुण्य का उदय होगा तभी कर पाओगे। पर आज हम कम से कम सोचने का, भावना भाने का प्रयास तो कर ले। इतनी ही चेतना को जगा लो, इतनी ही चेतना को जगा लो जितने में हम अपनी भावनाओं को, अपने भावों को, अपने परिणामों को ठीक कर पाए। शरीर से तो बाद में ठीक कर लेंगे, पर हम मन से तो इंसान बन जाए। शरीर से तो बन गए, वचनों से भी हम इंसान कहलाने लग गए, पर क्या हम अपने मन से इंसान हैं? दूसरों से नहीं पूछना, दूसरा तो कुछ भी कह दे, अपने अपने मन से पूछ लेना, क्या मैं वास्तव में इंसान हूँ? क्या वास्तव में मेरे में कुछ साधुता है? नहीं है तो मेरे इस पर्याय का और इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में जन्म लेने का कोई कोई औचित्य है ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समय समय जो बहुत अल्प हमारे पास बचा है, उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। महान महान तपस्या का फल इस खोटे पंचम काल में देखो। हम तो ऐसे ऐसे मनुष्य और ऐसे ऐसे मनुष्य अभी रास्ते में देख के आए, वह मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर ली। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई काना है। क्या ये आप नहीं जानते कि 2000 सागर की उस काल में मात्र गिने चुने मनुष्य पर्याय के भव मिलते हैं, गिने चुने पुरुष पर्याय के भव मिलते हैं। ऐसे लूले, लंगड़े, अंधे, काने और उन पर्यायों को प्राप्त करते हुए गिनती पूर्ण हो जाती है, काल समाप्त हो जाता है, पता नहीं चलता। ये महान सौभाग्य हमें मिला है, हम इन भावनाओं को संजोने का प्रयास करें। हम अपने भीतर अपने आप को जगाने का प्रयास करें कि हम किस प्रकार से भगवान बन सकते हैं, किस प्रकार से समाधि कर सकते हैं, किस प्रकार से साधु बन सकते हैं। भावना भाने से ही बहुत कुछ हो सकता है। आज भावना भाएंगे, कल पुरुषार्थ भी करेंगे और आने वाले कल में और कभी उसके फल को भी प्राप्त करेंगे।
जब लौकिक साधनों को प्राप्त करने के लिए कई महीने कई दिन भावना भानी पड़ती है, एक एक पई एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है, फिर हमें कितना पुण्य जोड़ना होगा और कितनी भावनाओं को संजोना होगा भगवान तीर्थंकर बनने के लिए। कई भवों की तपस्या आवश्यक है। ये पारसनाथ भगवान को भी 10 भव लगे थे, 10 भव लगे थे। कितनी समता, कितनी समता। कोई दूसरे 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 नहीं आए थे उपसर्ग करने के लिए। कौन था? पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? कमठ कौन था? कमठ कौन था? कोई दूसरा नहीं था। अरे 10 ही भवों में देखो ना, पहले भव में भी, मतलब 10वें भव में देख लो, अंतिम भव में भी देख लो, कोई कोई दूसरा नहीं था। जब मरुभूति आदि की पर्याय में थे तब भी सगा भाई था, और अंतिम पर्याय में भी वह नाना ही था। भले ही व्यंतर देव बनकर पुनः उपसर्ग किया, पर कोई दूसरा उपसर्ग करने नहीं आता। ध्यान रखना, कोई दूसरा उपसर्ग करने नहीं आता, कोई दूसरा उपसर्ग करने नहीं आता। जलाने कहीं पहुंचेगा तो कौन? मरने के बाद जलाने कौन पहुंचेगा? बोलो ना, कौन पहुंचता है? पड़ोसी? अड़ोसी? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। मरने के बाद जलाने के लिए वही पहुंचेगा जिसके लिए जीवन भर आप जलते रहे, जिसके लिए जीवन भर आप पापों में जलते रहे, कसायों में जलते रहे। अंतिम समय में वही वही आपको जलाने वाला मिलेगा जिसके लिए आप जल रहे हो। कोई नहीं दूसरा। सगा ही जलाने के लिए आता है, पराया तो कांधा देकर चला जाता है। कभी सत्य के बारे में विचार भी कर लेना। पराया तो कांधा देकर, दो आंसू बहाकर चला जाता है। जलाने वाला, सर फोड़ने वाला अपना सगा ही होता है। मरोगे तो सर तो फूटना है, आग भी लग जाएगी, पर उसके पहले विचार कर लेना। साधु बनकर समाधि करके अगर हम इस पर्याय का अंत करेंगे तो हमारी शव यात्रा नहीं, शिव यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। नहीं तो मरने वाले की शव यात्रा नहीं देखी आप लोगों ने? मरने के बाद कहते हैं, मरने के बाद कहते हैं राम राम, अरिहंत नाम चला गया सत्य है, और सुना रहे। किसको सुनाया? पहले ही सुनता और पहले ही सुनाया होता तो मरने के बाद क्यों सुनना पड़ता? सोचो समझो विचार करो, सोचो समझो विचार करो। समय डॉक्टर साहब का हो गया है स्कूल का, क्या करें? घड़ी न कल रुकी, न आज रुकेगी, न आने वाले समय में रुकेगी। हमें भी रुकना नहीं है, हमें भी संसार में रुकना नहीं है। संसार से निकलना है तो हमें आज से ही पुरुषार्थ करना है, आज से ही पुरुषार्थ करना है। जो भावनाएं भा रहे हैं, अभी कह रहे थे ना डॉक्टर साहब, जब तक कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक भावना भानी है। जब कुछ समय के सानिध्य के लिए इतनी भावना भानी पड़ती है, फिर सिद्धालय के सानिध्य के लिए हमें कितनी भावना भानी पड़ेगी, कितनी भावना भानी पड़ेगी, और कितना पुरुषार्थ करना होगा, ये विचार करने की आवश्यकता है। भावना भाते रहे, भावना भाते रहे। और ये भी आरा के ज्ञानियों ध्यान रखना, भावना अगर नेक है, भावना अगर नेक है, क्योंकि भावना फेक भी होती है डॉक्टर साहब, समझ रहे ना शब्दों को? फेक, फेक भी हो सकती है और नेक भी हो सकती है। भावना अगर नेक है तो उस नेक का फल एक ना एक दिन मिलता है। उस भावना को भाते रहे, संजोते रहे, हम भी भगवान बनते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। समय बहुत हुआ, क्योंकि अभी गर्मी भी है और आपको काम भी बहुत कुछ है। इसलिए समय को समझने के लिए पुनः समय पर, पुनः समय का पुरुषार्थ करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। मनवों